सो वेलकम टू अवर चैनल। स्वागत है आपका। आज अपन है जो बिना कुछ बातें किए हुए और बिना कुछ एक्स वाई जेड कुछ जाने हुए आज अपन है जो स्पेशली अपन नंबर जो नाउन जो नंबर टॉपिक है इसके बारे में अपन आज जानेंगे दोस्तों। तो यदि मैं अगर आपको बताऊं कि नंबर जो है इंग्लिश में या फिर इससे पहले वाली जो भी सीक्वेंस में जो ग्रामर आती है वो पहले अपन पढ़ चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूंगा। उस लिंक के वीडियो को जाकर आप ज़रूर देखिएगा और उसके बाद है जो इस वीडियो पे अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नंबर की अगर बात की जाए तो द नाउन जो मैंने तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। अब नंबर 0 से 100 लेवल तक की मैं हमेशा हर एक वीडियो में बात कहता रहता हूँ। तो अब देखिए, नंबर को अब जब अपन 0 से स्टार्ट करने वाले हैं तो नंबर का मतलब होता है एक प्रकार से संख्या। संख्या इसका मतलब होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्सक्यूज़ देता हूँ कि आपको यहाँ पर जो हैं जो दो ग्रुप दिख रहे होंगे या फिर पेयर आपको दिख रहे होंगे, तो इनको आप नोटिस करो कि नोटिस द चेंज ऑफ फॉर्म। आप नोटिस करो इनकी फॉर्म को। द सेकंड वर्ड जो इनका सेकंड वर्ड है, दूसरा जो शब्द है, ऑफ ईच पेयर, प्रत्येक जोड़े का जो सेकंड जो पेयर है उसको आप नोटिस कीजिए। जैसे यहाँ पर ट्री और तो फिर ट्रीज, बॉक्स बॉक्सेज, फॉक्स ऑक्सन और मैन और मैक। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया होगा उसका मैं यहाँ पर रिटर्न में देता हूँ। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर की जो पहला शब्द है प्रत्येक जोड़े का, डिनोट वन थिंग, वो एक चीज़ डिनोट करता है। द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर, और जो दूसरा जो वर्ड है प्रत्येक जोड़े का, डिनोट मोर देन वन, वो क्या, वो मोर देन वन थिंग डिनोट करता है, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें या वस्तुएं वो डिनोट करता है। जो जोड़े का जो दूसरा जो वर्ड है और जोड़े का जो पहला जो वर्ड है वो केवल वन थिंग यहाँ पर नोट करता है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो यहाँ पर तो वन थिंग हुआ और ये एक हो गया मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा। अब इससे अपन क्या समझ सकते हैं, आगे चलते हैं। अ नाउन, अ नाउन, अ नाउन देट डिनोट, एक नाउन जो डिनोट करता हो वन पर्सन और थिंग, एक व्यक्ति को और एक चीज़ को जो डिनोट करता हो, इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर, वो क्या कहा जाता है दोस्तों, सिंगुलर नंबर वो कहा जाता है। यहाँ तक तो आपको वैसे सभी को पता होगा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल है, सभी क्लासों के लिए है, सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए हैं। एज जैसे कि बॉय हो गया, गर्ल हो गया, काव हो गया, बर्ड हो गया, ट्री हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया, ये सब है जो सिंगुलर नंबर है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं बेसिकली अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, एक नाउन जो डिनोट करता हो मोर देन वन पर्सन और थिंग, एक व्यक्ति या फिर अन्य चीज़ों को जो डिनोट करता हो, इज सेड टू बी द प्लूरल नंबर, वो ही क्या कहा जाएगा दोस्तों, प्लूरल नंबर वो कहा जाएगा। यहाँ तक तो तुम्हें जो है जो सभी क्लासमेट्स या फिर सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबको पता रहता ही है। जैसे एग्जांपल है इसका, बॉयज़, गर्ल्स, काउस, बर्ड, ट्री, बुक्स, पेन्स। यहाँ पर देखिए बॉय, बॉयज़ का हो गया, बॉय का हो गया बॉयज़, गर्ल का हो गया गर्ल्स, काउ का हो गया काउस, बर्ड का हो गया बर्ड्स, ट्री का हो गया ट्रीज, बुक का हो गया बुक्स और पेन का हो गया पेन्स। अब अपन बात करते हैं 10। इसलिए अपन ने यहाँ पर दो कैटेगरी डिवाइड की है अभी, कि एक तो वन थिंग को डिनोट करता है और एक है जो मोर देन वन को, एक से ज़्यादा को डिनोट करता है। तो अभी तक अपन ने फाइंड किया, एक तो सिंगुलर नाउन होता है और एक प्लूरल नाउन होता है। तो अब इस प्रकार अपन कह सकते हैं देयर आर टू नंबर्स, कि यहाँ पर हैं जो टू नंबर होते हैं इंग्लिश में, द सिंगुलर एंड द प्लूरल। अगर कोई अगर आपसे पूछे कि जो नाउन में जो नंबर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो वो होते हैं टू टाइप्स, ओनली टू टाइप, सिंगुलर एंड प्लूरल। जो सिंगुलर है वह वन थिंग को डिनोट करता है और जो प्लूरल है वह मोर देन वन को डिनोट करता है। तो चलिए सेकंड स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि जो अब अपन इनका जो है हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, कि जब कोई सा भी जो नाउन होता है तो अपन उनको सभी को हैं जो प्लूरल बना सकते हैं। अब देखिए किस प्रकार अपन बना सकते हैं या फिर वो किस हिसाब से वो फॉर्म करते हैं, एक प्रकार से फॉर्म्ड, या फिर किस प्रकार से उनका फॉर्मेशन होता है, उस बात को अपन समझने वाले हैं। अब देखिए, द प्लूरल ऑफ नाउन्स इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। एक स्लाइड में मैंने तुम्हें एक ही लाइन इसलिए दिखाई है कि ताकि आप गौर से फोकस कर सको, और जो है फेस कैम का इसीलिए मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। एस टू द सिंगुलर, जो भी जो हमारी सिंगुलर जो नाउन रहेगी
उसमें एस जोड़ने से वो हमारी है जो एक प्रकार से जो एक तो प्लूरल नंबर वो अपना बन जाएगा दोस्तों। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि सिंगुलर जो हमारा जो एक प्रकार से सिंगुलर नाउन जो रहेगा तो उसको साथ अगर अपन एस जोड़ देते हैं तो उसके बाद है जो हमारे पास वो प्लूरल बन जाता है। तो देखिए कुछ स्लाइड्स में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर वो गौर करना। जैसे बॉय, बॉय का हो गया बॉयज़, पेन, पेन का हो गया पेन्स, गर्ल, गर्ल्स का हो गया गर्ल्स। तो यहाँ तक तो आपको सबको पता होगा। उसके बाद अपन रूल नंबर सेकंड की अगर बात करें कि बट नाउन एंडिंग, लेकिन नाउन के अंत में। अब यहाँ तक तो अपन ने केवल बेसिक तक जाना है, उसके बाद अपन थोड़ा सा डीप चलते हैं। डीप मतलब थोड़ा सा गहराई में अपन चलते हैं। तो बट नाउन एंडिंग, लेकिन जब नाउन के एंड में, वर्ड के एंड में एस अगर हो, एस एच अगर हो, सी एच सॉफ्ट में आ रहा हो और एक्स अपने पास आ रहा हो, फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस, तो वहाँ पर अपन है जो दोस्तों ई एस जोड़ेंगे। जब क्या आ रहा हो, एस आ रहा हो, एस एच आ रहा हो, सी एच आ रहा हो सॉफ्टली में, और उसके बाद एक्स अगर आ रहा हो तो वहाँ पर अपन ई एस जोड़ेंगे दोस्तों। तो रूल नंबर 2 ध्यान रखना दोस्तों कि देखिए क्लास, क्लास में आ रहा है एस, तो यहाँ पर हो गया क्लासेज। किस, किसेज, किसेज, नाइस वर्ड। उसके बाद है जो डिस, डिस में आ रहा है एस एच, तो एस एच अपने को यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका हो गया डिसेज। ब्रश, ब्रसेज, मैच, मैचेज। तो इस प्रकार अपन है जो एस और एस एच और सी एच और जो एक्स है उनमें है, उनको जब उन नाउन्स को अपन एंड में अगर ये लेटर्स अगर पाते हैं या फिर मिलते हैं, तो जब हम उन्हें प्लूरल बनाते हैं तब अपन उनके साथ ई एस का प्रयोग करते हैं। रोल नंबर 2 तक कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। स्लाइड नंबर चलते हैं थर्ड। ये थर्ड। अब देखिए रूल नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है कि मोस्ट नाउन एंडिंग इन ओ ऑल्सो, कि कुछ जो नाउन्स होती हैं वो ओ से समाप्त होती हैं। फॉर्म द प्लूरल, जब उनका फॉर्म बनाते हैं अपन प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर एज, जैसे कि बफेलो, बफेलोज, मैंगो, मैंगोज। अब यहाँ पर क्या है, मैंगो में MANG ओ लास्ट में आ रहा है, तो ओ लास्ट में आ रहा है तो ओ, तो उसके बाद है जो अपने को ई एस लगा देना है कि जिस नाउन के अंत में अगर ओ अगर आ रहा हो तो उसके साथ अपन जब उसका प्लूरल नंबर जो बनाते हैं तो उसके साथ अपन वहाँ पर ई एस लगा देते हैं। जे यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिख रहे होंगे, वीडियो पॉज करके आप पूरे एग्जांपल्स देख सकते हो दोस्तों। अब चलते हैं अपन रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 4 में थोड़ा सा फोकस करना दोस्तों कि अ फ्यू नाउन्स, कुछ ही नाउन्स ऐसे हैं जो एंडिंग ओ मेरीली, कि जिनके हैं जो अपन लास्ट में अगर ओ आ रहा है तो ओनली उनमें है जो एड एस जोड़ देना होता है। मेरीली का मतलब होता है ओनली, ओनली मतलब होता है एकमात्र। अब देखिए यहाँ पर अपन ने रूल नंबर 3 पे भी यही पढ़ा कि है जो यहाँ पर कि जो कुछ नाउन्स के, मोस्ट नाउन्स के बारे में जब अपन पढ़ा कि वहाँ पर ओ अगर आता है तो ओ में जो है अपने को जोड़ना पड़ता है मोस्टली तो ई एस का प्रयोग, तब जाकर अपन उनकी प्लूरल नंबर उनको बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा रूल नंबर 4 ये बताता है कि अ फ्यू नाउन्स, कुछ ही नाउन्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में ओ आता हो तो उनके लास्ट में अपन एस जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से उनका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। वो एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, जैसे कि डायनेमो। अब देखें यहाँ पर ओ आ रहा है तो ओ के बाद में अपन ने डायरेक्ट एस लगा दिया तो डायनेमोज। सोलो, सोलोज, रेशियो, रेशियोज, कैंटो, कैंटोज, मेमेंटो, मेमेंटोज, क्वार्टो, क्वार्टोज, पियानो, पियानोज, फोटो, फोटोज, स्टीरियो, सीरियोज, किलो, किलोज, लोगो, लोगोज, कमांडो, कमांडोज, ETC जो वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये हैं जो अ फ्यू हैं। बस जितने आपको एग्जाम्पल में दिख रहे हैं उतने ही वर्ड्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में अगर ओ आता है, जिन नाउन्स के लास्ट में कुछ नाउन्स के लास्ट में अगर ओ आता है तो उनके बाद हैं जो अपन एक प्रकार से उनमें ओनली एस, मेरीली एस का प्रयोग करते हैं। नहीं तो बाकी जो होते हैं रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग तो वहाँ पर अपन उनका ई एस का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नई स्लाइड पे। अब देखिए रूल नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि नाउन एंडिंग वाई। अब यदि हमारा नाउन है जो एंड हो रहा है वाई में, जैसे BABY, अब देखिए यहाँ पर ये वाई आ रहा है तो प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, और है जो प्रिसीडेड हो रहा है ये कॉन्सोनेंट भी है। फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई। अब इस वाई को जो है दोस्तों अपने को आई प्लस
ई एस में चेंज कर देना है अपने को। तो ध्यान रखना दोस्तों, आई प्लस ई एस में अपन ने ये चेंज कर दिया। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा इसका बेबीज। नहीं आई बात समझ में कि जब भी कोई नाउन के अंत में अगर वाई आता है जो प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट होता है, तो अपन वाई को हटाकर एक तो आई लगाएंगे और आई प्लस ई एस। ऐसा नहीं है कि आई ई एस दोनों, आई ई एस पूरा का पूरा एक फॉर्मेशन है, ये अलग अलग है। अब पहले तो अपन आई लगाएंगे, फिर उसके बाद आई के बाद ई एस लगाएंगे। तो ये है जो एक प्रकार से फॉर्मेशन होता है प्लूरल बनाने का। जैसे स्टोरी तो स्टोरीज, पोनी पोनीज, आर्म आर्मीज, सिटी सिटीज, लेडी लेडीज, कुछ इस प्रकार से दोस्तों। अब अपन बात करते हैं दोस्तों रूल नंबर 6 की। रूल नंबर 6 हमें बताता है कि द फॉलोइंग नाउन्स, जो कुछ आपको नाउन्स दिख रहे होंगे नीचे एंडिंग एफ और एफ ई, कुछ जो नाउन होंगे वो एफ या एफ ई से एंड होंगे। जब हम उनके प्लूरल जो हैं चेंज करते हैं तो फॉर एफ ई इंटू वी। अब एफ ई को तो अपन बदल देंगे वी में दोस्तों, एंड एडिंग ई एस, और इसमें है जो अपन ई एस जोड़ देंगे। तो कहने का मतलब बराबर क्या हो गया हमारे पास, ये बराबर ये हो गया वी ई एस। तो इस प्रकार से जब अपन देखेंगे, अब देखिए टी एच आई ई एफ, अब यहाँ पर देखिए एफ आ रहा है ओनली, और उसके बाद लास्ट सेकंड वाले में है जो एफ ई आ रहा है वाइफ। तो तीफ का हो जाएगा हमारे पास वी ई एस, टी एच आई ई अपन ने लिया, एफ को हटाकर अपन ने वी और प्लस ई एस बराबर वी ई एस लगा दिया। तो थीव्स वाइफ में एफ ई आ रहा है, तो एफ ई तक के सेंटेंस को हटाएंगे और इनटू अपन चेंज कर देंगे वी ई एस में, तो वाइव्स हो जाएगा। वॉल्फ में भी सेम टू सेम ऐसा ही है, वॉल्व्स लाइफ जो हमारा जीवन होता है उसमें भी ऐसा कैसे, काफ काल्व्स में भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है दोस्तों। बिल्कुल अल्प समय में यहाँ पर इतना ज़्यादा आपको कंटेंट मिल रहा है जो कि किसी भी कोचिंग में नहीं मिलने वाला है। चाहे आप उत्कर्ष क्लासेस की बात कर लो, चाहे आप वाईफाई स्टडी में बात कर लो, वहाँ पर जो है एक प्रकार से कमेंट्स पढ़ने में, ये वो करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पर बिल्कुल कम समय में अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये बिल्कुल निःशुल्क है स्टूडेंट्स के लिए, और सपोर्ट करते रहना। इसके बाद अपन नेक्स्ट स्लाइड में 7th नंबर की जो स्लाइड है उसमें चलते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रूल आपको दिखता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल जो आपको यहाँ पर दिखता है वो है द नाउन्स ड्वार्फ हो गया, एक प्रकार से हूप हो गया, स्कार्प हो गया, वार्प हो गया। ये जो है स्कार्प मतलब एक प्रकार से दुपट्टा जो होता है, टेक आइदर एस और वी ई एस इन द प्लूरल फॉर्म। ये हैं जो वी ई एस भी लेते हैं साथ में और एस भी ले लेते हैं। जैसे ड्वार्फ में तो हमेशा ड्वार्फ्स लगेगा, और जब इसकी बात करते हैं अपन और दूसरी फॉर्म में तो ड्वार्फ्स हो जाएगा। हूप में देखिए वी ई एस लग गया। तो कुछ इस प्रकार से अपन ने नंबर का जो पहला एक प्रकार से बेसिक लेवल जो था वो अपन ने कंप्लीट किया है। अब अपन मिलते हैं दोस्तों सेकंड वीडियो में, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा और डीप में ले जाने की कोशिश करूँगा, और आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहे होंगे। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहा हूँ, आपको फोर्स तो बिल्कुल भी नहीं है कि जाकर उस वीडियो को देखें ही सही, लेकिन अगर आप देख लोगे तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है दोस्तों। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि हर एक जो वीडियो है कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित वो आपको सही समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।